Hey guys, once again welcome to another session of baby steps towards learning Telugu spoken language. So I hope कि हमारी सेकेंड वीडियो से आपने कुछ चीज़ें प्रैक्टिस की होगी, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि सेंटेंस वर्क कैसे करती है। आपने समझा होगा कि जैसे हिंदी में सेंटेंस होती है सेम टू सेम तेलुगु में ही होती है। ठीक है, जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है हिंदी में, वही सेम सीक्वेंस हम तेलुगु में फॉलो करते हैं, राइट। और थोड़ा सा आपको फ़र्क समझा होगा कि नेनु, नाकू और ना, तीनों में फ़र्क क्या है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट आप हर एक सब्जेक्ट के 10 सेंटेंस तो आप बनाइए, तभी आपको जो डिफरेंस है समझेगा। लाइक मैं, मुझे और मेरा, नेनु, नाकू और ना, ये तीनों जो सब्जेक्ट है, इनमें क्या डिफरेंस है आपको समझना चाहिए बस। आई डोंट वांट कि आप वो चीज़, आप उन तीनों में कंफ्यूज हो कि आप मिस्टेक्स करिए। ठीक है, सो यहाँ पे इस सेशन में हम सीखने वाले कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में सीखने वाले हैं जो बेसिकली एक कनेक्शन का काम करती है, राइट। एक कनेक्शन वाला काम। ओके, सेंटेंस जो है, एक सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक पिलर की तरह काम करते हैं या फिर एक कनेक्शन की तरह काम करते हैं। सो इस वीडियो में वो वर्ड्स क्या है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे एक सेंटेंस है, ओके, कि आई एम इन द बाथरूम। ओके, आई एम इन द बाथरूम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई एम को बाथरूम से एक वर्ड है जो कनेक्ट कर रहा है, वो है इन। अगर हम इसे हिंदी में कहेंगे तो मैं बोलूँगा कि मैं बाथरूम में हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है वो कनेक्शन का काम कर रही है, वो बेसिकली ये बता रही कि मैं बाथरूम में हूँ। अगर ये मैं, इस चीज़ को मैं निकाल दूँ तो क्या आएगा, मैं बाथरूम हूँ। तो यहाँ पे मीनिंग जो है वो चेंज हो रही है। ओके, सेम थिंग तेलुगु, नेनु बाथरूम लो उन्नानु। तो ये बेसिकली ये मीनिंग को कनेक्ट कर रहा है। अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो सेंटेंस का मीनिंग कुछ और ही बन जाएगा। तो ये बेसिकली कनेक्शन का काम कर रहा है और ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा भी है। ओके, तो ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जो हम सीखने वाले हैं, ओके, जो कनेक्शन वाला काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सपोज ये सेंटेंस आप देखिए, आई एम, ठीक है, ये तो अपना सब्जेक्ट है, ऑन द टेरेस। सो आई एम को टेरेस पे कौन कनेक्ट कर रहा है, ऑन। अब ये चीज़ हिंदी और तेलुगु में हम क्या बोलेंगे। सपोज मैं कहूँगा मैं टेरेस पे हूँ। सो टेरेस पे या टेरेस पर भी हम बोलते हैं कभी कभी हिंदी में। तो इसको हम तेलुगु में क्या कहेंगे, तो मैं विल बी नेनु। सो मैं नेनु टेरेस और पे इज पई, हु इज उन्नानु। सो ओवरऑल ये क्या बनता है, नेनु टेरेस पई उन्नानु। आई रिपीट अगेन गाइस कि हम एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का। तो ये सब्जेक्ट हुआ अपना मैं, दैट इज नेनु, टेरेस विल बी ऑब्जेक्ट एंड हु इज द वर्ब। ठीक है, सो मैं टेरेस, पे इज अ कनेक्टिंग वर्ड एंड हु, सो नेनु टेरेस पई उन्नानु। ओके, तो आप क्या कर सकते हो अभी। आप बेसिकली जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैं टेरेस पे हूँ, आप कुछ और सेंटेंस बना सकते हो। लाइक मैं टेबल लिख सकते हो आप यहाँ पे, टेबल पे हूँ। सो तेलुगु में क्या बनेगा, मैं नेनु टेबल पई उन्नानु। ओके, आप बोल सकते हो कि मैं लीव पे हूँ, आई एम ऑन लीव। तेलुगु में नेनु लीव पई उन्नानु। ओके, सो इन शॉर्ट हिंदी में आप सोचिए कि जहाँ जहाँ पे आप पे यूज़ कर सकते हो, लाइक जो भी पे, लाइक पे रोल पे हूँ, सो नेनु पे रोल पई उन्नानु। मैं सस्पेंशन पे हूँ, नेनु सस्पेंशन पई उन्नानु। जहाँ जहाँ पे आप
पे यूज़ कर सकते हो वहाँ पे आप तेलुगु में पई यूज़ कर सकते हो गाइस. ओके. सो मैं टेरेस पे हूँ, नेनु टेरेस पई उन्नानु. तो ये एक फॉर्मेट हो गया. तो आई वांट कि आप भी एक फॉर्मेट बनाइए. सेम चीज़ है, जो टेरेस है उसकी जगह पे कुछ और सेंटेंस आएगा जहाँ जिसके साथ आप पे को ना आप मैच कर पाओ. लाइक टेरेस पे, टेबल पे, लीव पे, पनिशमेंट पे. मैं बोल सकता हूँ बेल, बेल पे. मैं वो भी बोल सकता हूँ. आई कैन से दैट. ओके. सो नेनु मे विल बी कांस्टेंट. हूँ उन्नानु पे, ये भी कांस्टेंट रहेगा. चेंज क्या होगा? टेरेस का हिस्सा. ओके, लाइक दिस पार्ट. तो अभी एक नया सेंटेंस है. अगर आप चाहते तो आप पहले ये सेंटेंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस करें, फिर आप प्ले करके नेक्स्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि ये नया सेंटेंस है. ठीक है. तो ये सेंटेंस क्या है? आई हैव अ पेन. तो मेरे पास पेन है. तो यहाँ पे मैं पास की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे एक नया सेंटेंस है. तो मेरा या मेरे विल बी ना. ठीक है. तो मेरा, मेरी और मेरे विल बी ना. ओके. अब यहाँ पे पास के लिए मैंने एक नया सेंटेंस दिया है, वो है दगरा. ओके. दगरा. आई रिपीट इस अगेन. दगरा. ओके. आई वांट कि आप ये चीज़ को बार बार रिपीट करें. दगरा, दगरा, दगरा. ओके. बार बार रिपीट करें तो अभी तो आपको ये जो वर्ड है वो आपके ज़ुबान पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. सो आप बोल सकते हो कि मेरे पास पेन है. सो यू कैन से ना दग्गरा पेन उन्नति. ओके. सो यहाँ पे एक फॉर्मेट है. यू कैन टेक दिस, यू कैन प्रैक्टिस दिस. जो ब्लैंक का हिस्सा है उसके बाद वहाँ पे आप कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो कि आपके पास क्या क्या है. लाइक तो मैं कहूँगा कि मेरे पास फ़ोन है. अब इसे ना दग्गरा फ़ोन उन्नति. ओके. ओके, लेट्स से अ न्यू वर्ड. सपोज मैं कहूँगा ऊपर. अब ऊपर को हम तेलुगु में कहेंगे पैना. ओके. ऊपर, पैना. अब इसको यूज़ कैसे करना है? सिंपल. टेबल के ऊपर विल बी टेबल पैना. तो यहाँ पे टेबल ऊपर नहीं लिख सकता मैं, टेबल के ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे. टेबल के ऊपर. बट तेलुगु में यू कैन डायरेक्टली राइट टेबल पैना. ठीक है. टेबल पैना. सो हाउ विल बी यूज? मेरा बुक टेबल के ऊपर है. ओके. सो तेलुगु में ना बुक टेबल पैना उन्नति. ओके. सो यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो कि आपका बुक एग्जैक्टली किधर है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि दो ऑब्जेक्ट है. बुक एक ऑब्जेक्ट हुआ और टेबल दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ. सो ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ में है. ठीक है. सो बुक और टेबल. तो मेरा बुक टेबल के ऊपर है. ना बुक टेबल पैना उन्नति. आप एक और सेंटेंस यूज़ कर सकते हो कि लाइक मेरा पेन फ्रिज के ऊपर है. सो ना पेन फ्रिज पैना उन्नति. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं और दोनों बाजू बाजू में आ रहे हैं, आजू बाजू में. ठीक है. सो यहाँ पे आप बोल सकते कि मेरा डैश जो है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पेन, बुक, पेपर, फ़ोन, किसके ऊपर है. लाइक ऑब्जेक्ट के ऊपर है. लाइक फ्रिज के ऊपर हुआ, वॉशिंग मशीन के ऊपर हुआ, टेबल के ऊपर हुआ, कपबोर्ड के ऊपर हो सकता है, चेयर के ऊपर हो सकता है. ठीक है. तो आप एज इट इज़ एज पर दैट आप लिख सकते हो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कि आपका जो ऑब्जेक्ट है पहला ऑब्जेक्ट वो किसके ऊपर है. लाइक टेबल पैना, कपबोर्ड पैना, फ्रिज पैना, वॉशिंग मशीन पैना, किसके ऊपर. सो एज इट यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट. ओके. So try noting down this format. Try practicing some sentence using the objects which are there in your home, at your home. Like आपके घर पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जिनके ऊपर कुछ ना कुछ रहेगा. लाइक मेरे फ्रिज के ऊपर बैग है. ना फ्रिज पैना बैग उन्नति. मेरे टेबल के ऊपर
షూస్ है तो నా టేబుల్ పైన షూస్ ఉన్నది. So similarly, what you can do, whatever you have at your place, at your home, look at them, observe them, use them, make sentence. Okay guys.